इस वीडियो में हम लैंसडाउन को कवर करने वाले हैं। यह उत्तराखंड की एक शांत जगह में से एक है जिसकी ऊंचाई लगभग 1700 मीटर है। दिल्ली से तकरीबन 250 किलोमीटर दूर इस सफर को हम बाइक से कवर करने वाले हैं। यह हमारी क्लासिक 350 रॉयल एनफील्ड की बाइक है। बाइक पर हमने जरूरत की सारी चीजें बांध ली। इस सफर को मैं अकेला कंप्लीट करूंगा। सबसे पहले पेट्रोल पंप पर अपनी बाइक में टैंक फुल करवाने के बाद लैंसडाउन का गूगल लगा लेता हूँ। गूगल दिल्ली से लैंसडाउन का 6 घंटे का रास्ता दिखा रहा था। हमने सोचा दिल्ली को क्रॉस करके शायद हम भीड़ भाड़ से दूर आ गए, लेकिन हमारी किस्मत में मेरठ जाना भी था। ये रास्ता हमें गूगल ने सजेस्ट किया। जैसे ही हम मेरठ क्रॉस करते हैं हाईवे आ जाता है। यहाँ से 100 किलोमीटर कंप्लीट करने के बाद हम एक ढाबे पर रुकते हैं। हम लगभग सही टाइम से चल रहे थे। उत्तराखंड में प्रवेश करने के बाद सबसे पहला शहर कोटद्वार आता है। जैसे ही हम कोटद्वार को क्रॉस करते हैं पहाड़ शुरू हो जाते हैं। ये वीडियो में गर्मी के मौसम में बना रहा हूँ। कोटद्वार के बाद दुगड्डा एक जगह आती है जिसको क्रॉस करने के बाद यहाँ हल्की हल्की ठंड लगनी शुरू हो जाती है। हम लगभग 6 घंटे में लैंसडाउन पहुँच जाते हैं। हमने यहाँ पहुँचते ही सबसे पहले होटल लिया जो की सिंगल पर्सन के हिसाब से 1000 रुपए में दिया। नेक्स्ट डे हम निकल गए लैंसडाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। जिस जगह पे लैंसडाउन बसा हुआ है इस जगह का पुराना नाम कालो डोंडा था, जिसको काली पहाड़ी भी कहा जाता है। लैंसडाउन उत्तराखंड की पौली गढ़वाल जगह के अंदर आता है। अंग्रेजों के टाइम पे इस जगह का नाम बदल दिया गया। ब्रिटिश काल के एक सिपाही लॉर्ड लैंसडाउन के नाम पे इस जगह का नाम रख दिया गया। यहाँ घूमने की जगहों में सबसे फेमस भुल्ला लेक और टिफिन टॉप है। ये जगह मेन सिटी से 3 या 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। अब टाइम था शाम के टाइम यहाँ की मार्केट को एक्सप्लोर करने का। लैंसडाउन की मार्केट ज्यादा बड़ी मार्केट नहीं है। ज्यादातर लोगों का रोजगार होटल के ऊपर और यहाँ आने वाले टूरिस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। यहाँ हमने लोकल लोगों से बातचीत करने की कोशिश करी। हाँ, आज हमारा मैच था GRRC के साथ, गढ़वाल रेजिमेंट राइफल रेजिमेंटल सेंटर के साथ। तो आर्मी वालों के साथ हमारा मैच था, सिविलियंस के साथ। तो ये ऑर्गेनाइज कराया था यहाँ के कमांडेंट सर और व्यापार मंडल ने। तो उसमें हम जीत के आए हैं उनसे। 2-2 गोल लगे थे, उसके बाद पेनल्टी में 1 गोल से जीते हैं। और जो ट्रॉफी है वो हमारी है 97,000 की, जो तिग्मांशु धूलिया जी ने दी है क्योंकि वो यहीं रहते थे पहले। लैंसडाउन का पूरा इलाका सेना कंट्रोल करती है। यहाँ गढ़वाल रेजिमेंट का मेन हेड ऑफिस है जहाँ वीडियो बनाना बिल्कुल अलाउ नहीं था। नेक्स्ट डे हम निकल गए यहाँ की चर्च देखने के लिए। ये चर्च अंग्रेजों के टाइम की बनाई हुई है। नेक्स्ट डे फिर हम निकल गए यहाँ की मार्केट को फिर से एक्सप्लोर करने के लिए। यहाँ हमने उत्तराखंड की टोपी खरीदी जिसको लगाने के बाद पूरा हम मार्केट घूमे। अब टाइम था यहाँ के कोई फेमस रेस्टोरेंट में जाने का। यहाँ लोकल्स ने मयूर रेस्टोरेंट सजेस्ट किया। हमने मेन्यू देख के थाली ऑर्डर करी। खाने का स्वाद मेरी समझ से बिल्कुल अलग था। खाना मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। नेक्स्ट डे हम रेडी होके निकल पड़ते हैं जिम कॉर्बेट के लिए। लैंसडाउन से जिम कॉर्बेट का रास्ता 70 किलोमीटर दूर था। ये फैसला मैंने अचानक से किया। मेरे को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में नेटवर्क गायब हो जाएगा। हम 70 किलोमीटर उल्टी दिशा में अपनी बाइक चला रहे थे। इसके बाद वही हुआ जिसका डर था। बाइक में पेट्रोल सिर्फ 20 किलोमीटर का बचा था। हमने इसके लिए लोकल्स की मदद ली। रास्ता भूल गए हम तो। दिल्ली जाना था, इधर की साइड आ गए। कहाँ से भूल गए? कोटद्वार से? कोटद्वार से नहीं, मतलब आना था जिम कॉर्बेट की तरफ। अच्छा। फिर मैं बोला चलो यहाँ वहाँ से निकल लेंगे। अभी यहाँ से पता नहीं कौन सा रास्ता कट गया। यहाँ नेटवर्क आए, पता लगा तो यहाँ तो बहुत उल्टा आ गए। हाँ, तो वहाँ से उधर जाना था ना तुमने, क्या बोलते हैं उससे, कालागढ़ वाले पे। यहाँ से पेट्रोल फिल करवाने के बाद हम कुमाऊं क्षेत्र के रामनगर इलाके में पहुँच गए। इस सफर ने मेरे को कई चीजें सिखाई। पहाड़ों में कभी भी गूगल के भरोसे मत रहो, लेकिन कहते हैं ना, मंजिल का मजा नहीं होता, सफर का मजा होता है। ये सफर मेरी जिंदगी का सबसे यादगार सफर था। नेक्स्ट इस टाइप की डॉक्यूमेंट्री वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।